नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज मेरी तबीयत बहुत ठीक है, कल से बेटर फील कर रही हूँ आज। एक्चुअली मैं एक हीलिंग सेशन परसों मैंने लिया था और अनक्योरेबल डिज़ीज़ था उनको, और थोड़ा सा पेन रिलीफ करने के लिए उनकी फैमिली ने मुझे कांटेक्ट किया था और उनको हील किया मैंने। और बाद में मुझे समझ में आया कि वो सिर्फ डिज़ीज़ नहीं था, बल्कि कुछ और एनर्जीज़ भी थी वहाँ पे जो कि मुझे हिट किया जिसने, ठीक है। सो इसलिए कल बहुत बुरी हालत थी मेरी और पूरी मेरी फैमिली की। सब लोग बेड पे ही थे कल, मतलब पूरा घर मेरा कल सोया हुआ था। सो उसके बाद जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं मैंने ज़रूर लिया था, लेकिन फिर भी चीज़ें हिट की थी मुझे कल। सो ये सब आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि ऑरा लॉक करके रखें अपना, और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना, जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जीज़ हमारे अराउंड होती हैं, हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं। और जो आज भी युद्ध चल रही है, आज भी वॉर चल रहा है यूनिवर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच, नेगेटिव एंटिटीज़ और जैसे हम पॉजिटिविटी कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम डिवाइन कहते हैं, तो उन दोनों एनर्जीज़ में आज भी वॉर चल रही हैं। और भले हम इसको माने चाहे नहीं माने, लेकिन एक बैटरी भी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी से ही चलती है। तो सारी एनर्जीज़ एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में, इसलिए आप लोग से शेयर कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा सतर्क रहें, अलर्ट रहें, अपना ऑरा हमेशा लॉक करके रखें। सैटरडे बहुत बार ऐसा होता है कि हम रोड से जब जाते हैं तो नींबू और मिर्च पड़े होते हैं और हम उसको लांग के जाते हैं, बहुत नॉर्मल लगती है हमें, लेकिन वो चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, क्योंकि वो सारी नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व कर रही है और वो नेगेटिविटी को बाहर फेंकते हैं वो लोग। जब आप उससे क्रॉस करते हैं ना, तो वो सारी नेगेटिविटी को आप अपने बॉडी पे कैरी कर लेते हो, ठीक है। सो ऐसे ही जब बाहर से जब आप घर आते हो तो बाहर अगर नल लगा हुआ है तो हाथ पैर धो के अंदर जाएँ। अगर बाहर नल नहीं है तो तुरंत से वॉशरूम में जाएं, हाथ पैर धोएं, उसके बाद घर पे आएँ। घर के स्लीपर्स अलग रखें, बाहर के जूते अलग रखें, बाहर के शूज़ को घर पे पहन के ना आएँ। ये सारी चीज़ें जो हमें बचपन में हम सुनते थे ना, ये सब आजकल कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो कि हमें ऐसा बताया जाता था और हम ऐसा कराते थे, हमारे पेरेंट्स, है ना। बहुत कुछ और भी समझाना था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना ऑरा हमेशा लॉक करके रखें और अपने लव्ड वंस का ऑरा भी लॉक करके रखें और हमेशा प्रोटेक्शन में रहें, ठीक है। सो ये सब शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना था। सो जो भी मुझे परेशानी कल थी, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की प्रेयर्स, आप लोगों के विशेस, थैंक यू सो मच। मैं आज बहुत बेटर फील कर रही हूँ। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतने प्यार के लिए। सो आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं, क्या वो इंसान चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को कहाँ देख रहे हैं, आपको कैसे देख रहे हैं, हम ये सब चेक करेंगे। वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाऊंगी, छोटी वीडियो होगी लेकिन डिटेल्ड होंगी, ठीक है। और करियर प्रेडिक्शन मैंने पोस्ट किया है साइकिक जस्ट पे, अपने दूसरे चैनल पे, तो जिनको भी करियर के लिए गाइडेंस चाहिए थी वो वीडियो देखें और फीडबैक दें। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, रेजोनेट की, नहीं रेजोनेट की, वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक से मुझे समझ में आती है कि मुझे किस टाइप के वीडियोस बनाने हैं और क्या आप लोगों को पसंद आ रहा है। सो ज़रूर बताएं, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें वहाँ पे। और इस रीडिंग पे हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस, जो कि टाइमलेस हैं। आप लोगों को पता है, जब भी ये रीडिंग आपके पास आए उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़।
One more time, please. Receive with love and appreciation. Demonstrate love. The only thing that is real is love. Choose love. आपकी एनर्जी में है. न्यू लव ऑब्स्टिकल है. और स्लो डाउन एंड हैव पेशेंस की एनर्जी भी यहाँ है. सो रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन की एनर्जी है. एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू शो लव. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान में कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस आए हैं. नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पे है. ये जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को. पास्ट में अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या फिर उलझे थे या कंफ्यूज थे तो ये इंसान अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस में आते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ पे अगर स्पिरिचुअल लव है तो स्पिरिचुअल लव, अगर मतलब जो भी है ना सिचुएशन आपके, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इंसान. पास्ट में अगर एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे थे तो इस टाइम एक्सेप्टेंस में है. चाहे ये स्पिरिचुअल लव हो, चाहे ये कभी नहीं साथ होने वाला लव हो, चाहे ये वन साइडेड लव हो, चाहे जो भी है सिचुएशन आपके लाइफ की, ये इंसान एक्सेप्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को. ठीक है, पहले अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो अभी एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं. अपने ओवरऑल लाइफ में इनकी एनर्जी ऐसी है. उल्टा पकड़ा है मैंने. कुछ एक रीस्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रीस्टार्ट है. कहीं ना कहीं इनकी तकलीफ़ जो थी ना वो हील हो रही है. और ये भी चाहते हैं कि आपको भी जो दर्द इन्होंने दिया है, तकलीफ़ जो दिया है, वो हील हो. समझ रहे हो ना, मतलब इनको ऐसा लग रहा है अभी कि अगर एक घाव है और उसको हम बार बार कुरे दें तो उसकी तकलीफ़ जो है वो और बढ़ेगी, है ना. सो हम टाइम जब देते हैं तो वो हील हो जाती है. सो ये इंसान ये चाह रहे हैं कि वो जो घाव, जो दर्द, तकलीफ़ आपको दिया है इन्होंने, वो हील हो. उसके बाद आप दोनों कनेक्ट करें ताकि चीज़ें और ख़राब ना हो आप दोनों के बीच. ठीक है, ये इंसान ऐसा चाह रहे हैं. ब्यूटीफुल. ये चाहते हैं ना कि जब हील हो जाए आप दोनों और उसके बाद जब आप मिले तो वो सेम इंटेंसिटी, मतलब इक्वल हो चीज़ें. जैसे आपके मन में प्यार हो वैसे उनके मन में हो. इमोशंस, फीलिंग सब एक जैसा हो, इक्वल हो. और दोनों एफ़र्ट्स लगाएं. पास्ट में अगर ऐसा हो रहा था कि आप एफ़र्ट्स लगा रहे थे जब ये इंसान जो है वो अपने में बिज़ी थे, या जब ये एफ़र्ट्स लगा रहे थे तो आप अपने में बिज़ी थे, अगर ऐसा कुछ चल रहा था तो ये चाहते हैं कि सेम एफ़र्ट्स लगे और सेम इमोशंस और फीलिंग्स सब बराबर हो आप दोनों के बीच, और प्यार हो एक दूसरे के लिए. ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है. ये हीलिंग चाह रहे हैं बेसिकली. ये चाह रहे हैं ना कि सब कुछ ठीक हो, अपने आप हील करे कुछ चीज़ों को. सो होपफुल है इंसान ओवरऑल लाइफ में, जहाँ पे एक्सेप्टेंस में आए हैं इंसान. चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, कुछ चीज़ें थी जब आपने उनको दर्द दिया, उन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दिया. अब जो है वो तकलीफ़ और दर्द जो है समय के साथ हील हो रहा है और चीज़ें बेटर हो रही हैं. अब जिन लोगों के मन में ऐसा था कि हम अपने पार्टनर की शक्ल कभी नहीं देखेंगे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसा एक छोटी सी ऐसे फीलिंग्स आ रही होगी कि पहले की बात याद आना, या उस पर्सन के प्रोफाइल पिक को चेक करना, या ऐसा हो रहा होगा बहुत लोगों के साथ. मुझे ऐसी इंट्यूशन 2 दिन से हो रही थी कि जहाँ आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब ये इंसान वापस भी आए कभी तो भी हम इनको एक्सेप्टेंस नहीं देंगे. अभी भी मन में आपकी यही होगा कि एक्सेप्टेंस नहीं देंगे. अगर ये वापस आएंगे भी तो भी हम इनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं जब हम साथ होते हैं. तो जो प्यार है वो दूर से है और उसको हम उसको हम फील कर रहे हैं, उसको हम जी रहे हैं. ऐसे होंगे आपकी फीलिंग्स, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर फिर से बन रहा है. और फिर से आप उनके पुरानी बातों को याद करके नॉस्टैल्जिक फील होना, ऐसी फीलिंग बहुत लोगों को हो रही है जो बिल्कुल नफ़रत सा हो गया था जिनके मन में अपने पार्टनर को लेके. समझ रहे हो ना. एक वो लोग जो कि अभी सेपरेशन हुआ है और एकदम डेस्परेट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर से. और एक वो लोग जो बिल्कुल नफ़रत सी हो गई थी कि अब अपने पार्टनर को कभी ज़िंदगी में देखना नहीं, उनका चेहरा भी नहीं देखना है. वापस आएंगे, माफ़ी मांगेंगे तो भी माफ़ नहीं करना. अगर ऐसे भी आपकी फीलिंग्स थी तो भी आपकी फीलिंग्स अभी थोड़ी सी चेंज हो रही होगी और आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये बहुत अच्छा था, या फिर वो इंसान मेरी लाइफ में आके मुझे बहुत चेंज किया, या उनके लिए एक ग्रैटिट्यूड फील हो रहा होगा आपको. मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कुछ लोगों के लिए. ठीक है, सो आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी है जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि हील हो रही चीज़ें, धीरे धीरे ठीक हो रही हैं. और प्यार जो है, जो दब गया था कभी, जो तकलीफ़ में बदल गया था, दर्द में बदल गया था, वो चीज़ें फिर से प्यार में बदल रही हैं. ऐसी एनर्जी है. ठीक है, यहाँ डेमोन्स्ट्रेट लव की एनर्जी है. नंबर
12 की एनर्जी है, ये 3 भी हो सकता है। और कुछ लोग की एज मुझे यहाँ पे 48 दिख रही है, 34 दिख रही है, 21, 24 दिख रही है, 37 भी हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेट लव की एनर्जी ये बता रही है मुझे, जहाँ फीलिंग उनकी ऐसी है, जहाँ पे ये इंसान कुछ ऐसा करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। माय गुडनेस, ये सेपरेशन जो है ना, इसको ख़त्म करना चाहते हैं इंसान, जो स्टक एनर्जी है ना उसको ख़त्म करना चाहते हैं और कॉल मैसेज करना चाहते हैं। अब कॉल मैसेज करने के टाइम में ये इंसान ऐसे बात करेंगे ना आपसे, जहाँ पे अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे। ये अगर पास्ट में एक्सप्रेस करना बंद कर दिया था इन्होंने या नहीं एक्सप्रेस करते थे, तो इस टाइम एक्सप्रेस करेंगे और वैसे एक्सप्रेस करेंगे जो कि आपको पसंद है, जैसा पसंद है आपको बात करना, वैसे इंसान बात करेंगे। डेमोन्स्ट्रेट लव की एनर्जी ये एनर्जी है जहाँ पे ये एक इंसान दूसरे इंसान की खुशी के लिए कुछ चीज़ों को ऐसे कर रहा है जो कि दूसरे इंसान को खुशी दे सके। समझ रहे हो ना, आपके पार्टनर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आप खुश होए, कुछ बातें ऐसी जो कि आपको खुशी दे सके, कुछ एक्शंस ऐसे जो कि आपको खुशी दे सके। सो ऐसे एक्सप्रेशंस, लव एक्सप्रेशंस ऐसे जो कि आपके फेस में एक स्माइल दे सके। सो या तो प्यार को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को खोल के आपके सामने बोलना, ताकि आप श्योर हो सके कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या अभी भी इनके मन में फीलिंग्स है। सो कोई एक्शन लेने के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोच रहे हैं, मुझे एक्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। सोच रहे हैं, फीलिंग्स ऐसी है कि एक्शन लेना है, आपको खुश करना है, कुछ ऐसी बातें करनी है जैसे कि आप खुश हो सकें, ठीक है। इंटेंशन में द ओनली थिंग्स दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। जहाँ पे ये इंसान का फोकस कहीं अगर और था, जैसे कि अपने काम पे या अपनी फैमिली पे या फिर किसी और पे या फिर किसी और भी चीज़ में, किसी और सिचुएशन में, तो ये चाहते हैं इंटेंशनली कि अपना प्यार, अपना फोकस जो है ना वो प्यार पे शिफ्ट करे, आपके ऊपर शिफ्ट करें, ठीक है। सो अगर टाइम नहीं देना या ऐसी कुछ चीज़ें चल रही थी पास्ट में, तो ये इंसान टाइम देना चाहते हैं अब आपको, अब चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और चीज़ों को सिर्फ सही करना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छे से चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं। एक होता है ना कि हम, ठीक है, हम कनेक्ट करें, हम कनेक्ट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान कैसे बिहेव कर रहा है। ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी, ये इनकी ऐसी एनर्जी है जहाँ ये चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट करें तो आपको खुश करें, इमोशनली आपको फुलफिल्ड करें, जहाँ आप खुश हो सके इनकी आपकी लाइफ में वापस आने से। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। मैच्योरिटी, माय गुडनेस, नंबर 7 की एनर्जी है एंड हाइड्रोफेंट की एनर्जी है। एक स्पिरिचुअल कुछ चीज़ें चेंज हो रही है इनके अंदर, सोलफुली ये इंसान कनेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा कनेक्शन दिख रहा है ना, ये जहाँ पे फिजिकली अगर आप लोग बहुत दूर भी हैं तो भी आप लोग सोलफुली बहुत कनेक्टेड हैं। आपके पार्टनर भी आपसे सोलफुली बहुत कनेक्शन फील कर रहे हैं और ये इंसान चाहते हैं कि अपना पूरा फोकस हटा के वो आप पे फोकस कर पाएँ, इस रिलेशनशिप में फोकस कर पाएँ, थोड़े से मैच्योर होए और ऐसे एक्शंस ले ताकि आप खुश हो पाएँ, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये आपसे भी चाह रहे हैं कि आपने अगर फोकस अपना कहीं और शिफ्ट किया था तो वापस से फोकस लेकर आए और चीज़ों को बेटर कर सके, सही कर सके, अबंडेंस आए, खुशियाँ आए इस रिश्ते में, जो पहले नहीं हो रहा था, जो पहले नहीं आ रही थी, या फिर चीज़ें बहुत चाहने के बाद भी सेटल नहीं हो रही थी, सही नहीं हो रही थी। ये इंसान चाह रहे हैं इंटेंशनली कि इस रिश्ते में कुछ ऐसे एफर्ट्स ले जहाँ की खुशियाँ आ सके, आप दोनों के चेहरे पे स्माइल आ सके, आप दोनों के दिल बाग बाग हो सके, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ब्यूटीफुल। विश फुलफिलमेंट हो आप इनके, ये इंसान चाहते हैं ना आपको पाना अब, ठीक है। अब कुछ लोगों का रिश्ता मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि परमानेंटली आप एक दूसरे के लाइफ में नहीं रह सकते हैं। कुछ ऐसे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में जहाँ पे आप परमानेंटली यूनियन आपका नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं आपके साथ रहना। परमानेंट यूनियन का मतलब होता है जैसे कि मैरिज, कमिटमेंट, ये सब पॉसिबल नहीं है कुछ लोगों के लाइफ में, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि आपको पाना। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ परमानेंट यूनियन जो कि मैच्योरिटी के साथ हो। सो एक ट्रेडिशनल मैरिज ये इंसान चाहते हैं, कोई अरेंज मैरिज, सबकी मर्जी से, सबके आशीर्वाद से, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पॉसिबल नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको पाना चाहते हैं और ज़िंदगी भर के लिए ये इंसान आपके साथ होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। चूज़ लव की एनर्जी है। यू ऑलवेज हैव चॉइसेस, मेक योर्स विथ लव। सो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, है ना, लेकिन आपको पता होगा कि आपका दिल क्या चाहता है। सो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं इस टाइम पे कि मे बी आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे इनके अलावा भी, लेकिन ये चाहते हैं कि आप
प्यार को चूज़ करें, अपने दिल से पूछें कि वो क्या चाहता है, और जो वो चाहता है वही आप चूज़ करें, ये आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि धीरे से आप इनके लाइफ से निकलना चाह रहे हो, इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, लेकिन ये इंसान चाहते हैं आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना, आपके साथ स्टेबिलिटी, सारी खुशियाँ ये आपके साथ देखना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अभी, और कहीं ना कहीं धीरे से आप इनके लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि जो आपका दिल चाहता है, जो आपका दिल कहता है, आप वो करें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपको पता है कि आपकी खुशियाँ कहाँ हैं, आप उसको चूज़ करें। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं। न्यू लव की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है या तो आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान हैं जिनके साथ आप कंफ्यूज हो रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से भी बात कर रहे हो। हाँ, ये रिश्ता आपने ख़त्म कर दिया है और आप किसी और की तरफ बढ़ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। और ये चाहते हैं कि आप फोकस जो है इन पे बनाएं। भले आपके पास कोई और भी ऑफ़र्स होंगे, भले आपके पास कोई और भी चॉइसेस होंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि आप अपना फोकस हर जगह से हटा के इनके ऊपर लेकर आएँ। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते में और एफ़र्ट्स नहीं लोगे, क्योंकि आपने ख़त्म कर दिया रिश्ता, ये आपकी तरफ से ये ख़त्म हो गया। लेकिन डेथ हमेशा एक रिबर्थ को बताता है, डेथ हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई है, जो कि इनको पसंद आ रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एफ़र्ट्स लें, आप इस रिश्ते में रिस्क लें, जो कि आप नहीं लेना चाह रहे हो। आप एग्जॉस्ट हो गए हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आप जो है ना, आपकी लाइफ में कोई और इनको दिख रहा है, या फिर किसी और के तरफ आप बढ़ रहे हो। अगर कोई एकदम से नहीं भी आया तो भी आप रेडी हैं किसी और के लिए, समझ रहे ना। अगर आपकी लाइफ में कोई है नहीं अभी, लेकिन फिर भी आप रेडी हैं किसी और के लिए, आप रिसेप्टिव मोड में कि ठीक है, ये नहीं आ रहे इंसान, तो कोई और इंसान आए जिससे कि मैं इमोशनली इन्वॉल्व हो पाऊँ, या फिर आप रेडी हैं किसी और रिश्ते में जाने के लिए, तो वो भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि आप इनको छोड़ के किसी और के बारे में भी सोच रहे हो, तो भी वो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ओके। स्लो डाउन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। ये चाहते हैं थोड़ा सा टाइम लेना, ये चाहते हैं कि पेशेंस में रहें और देखें कि आगे चीज़ें कैसे अनफोल्ड हो रही हैं। हालांकि ये आपको मिस कर रहे हैं, ये डिसअपॉइंटेड हैं इस रिश्ते से और आपसे, लेकिन फिर भी ये इंसान वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड हो रही है, ठीक है। बहुत पैशनेट है ये इंसान आपके लिए, लेकिन अभी भी मुझे ये रिश्ता अनस्टेबल दिख रहा है। ये रिश्ता मुझे पैशनेट बहुत दिख रहा है, ये इंसान पैशनेट बहुत दिख रहे हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में। बार बार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चाहने के बाद भी सही नहीं होती है, ऐसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं इंसान, क्योंकि ये रिश्ता जो है, ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। अब चीज़ें स्लो हैं, इसलिए भी इंसान परेशान है, डिसअपॉइंटेड हैं, और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसलिए भी डिसअपॉइंटेड है। आप इनके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले रहे हो, जो कि इनको हर्ट कर रही हैं, और ये ले नहीं पा रहे हैं आपके टुवर्ड्स एक्शन, जिसके चलते ये हर्ट हो रहे हैं। अगेन हैव पेशेंस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, जहाँ पे ये सेपरेशन खुद से हील हो, ये चाहते हैं। आप दोनों ही थोड़े से हील हो जाएं, ये चाहते हैं। सो कुछ लोगों का सेपरेशन मुझे अभी दिख रहा है, मतलब कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, या तो कुछ वीक्स पहले, या फिर कुछ मंथ्स पहले दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों का सेपरेशन मुझे लग रहा है कि 1-1.5 साल हो गया, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें काफ़ी स्लो हो गई हैं, जो कि इनको डिसअपॉइंट कर रही है, जो कि इनको परेशान कर रही है। तो ये इंसान अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के, एरीज दिख रहा है मुझे, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लिब्रा एक्वेरियस बोलती है मैंने, एरीज लियो साइटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, हो गए सारे साइंस। कैंसर दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, यस मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मैं बोलती रहती ना, कार्ड्स आते हैं तो ऑल साइंस रीडिंग होती है, ठीक है। थोड़े और कार्ड्स देखेंगे, वेट। सब मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। विक्ट्री की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान जीतना चाहते हैं आपको,
जीतना चाहते हैं इस रिश्ते को और सब कुछ सही करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी। लेकिन फिर भी ये इंसान थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहते हैं, चीज़ें कैसे अनफोल्ड हो रही है देखना चाहते हैं, और खुद से अनफोल्ड होंगी नहीं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम ले, हील करे दोनों, और हील हो जाएं जब, जैसे कि अभी बहुत लोगों को ऐसे फीलिंग्स हो रही होगी कि आपके पार्टनर को याद करना, नॉस्टैल्जिक फील करना, तो उनको भी ऐसी फीलिंग्स हो रही है। थोड़ा सा और जब समय बीतेगा ना तो एक स्ट्रेंथ आएगी उनको, और समझ में आएंगी दोनों को कि अब कनेक्ट करना है। सो उस टाइम का ये इंसान वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है, जहाँ पे फीलिंग्स में इंसान खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियाँ हो, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी हो, ये इंसान ऐसा चाहते हैं, ठीक है। यूनियन हो। पेशेंस की एनर्जी है इंटेंशन में, जहाँ पे इंटेंशनली ये इंसान पेशेंस रखा है इन्होंने। और नंबर 7 की एनर्जी अगेन है। सो कुछ मेडिटेशंस वगैरह करते दिख रहे हैं, जहाँ पे खुद को हील कर रहे हैं इंसान, ताकि चीज़ें हील हों। जब अंदर हील होगी चीज़ें तो बाहर ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। सो ये इंसान खुद को हील करते हुए दिख रहे हैं मुझे। अगेन नंबर 7 की एनर्जी है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये इंसान जो है ना, आप भी खुद को हील करें, ये इंसान ये चाहते हैं। पास्ट के वुंड्स अगर रह जाएंगे और अगर आप लोग कनेक्ट करोगे तो होगा क्या कि जैसे थोड़े दिन बीतेंगे ना, फिर से वो चीज़ें फिर से वो पास्ट की चीज़ें सरफेस होंगी और फिर से लड़ाइयाँ होंगी। होता यही है हमेशा, जो आप लोग कहते हो ना कि कुछ दिन वो आते हैं सही रहते हैं, उसके बाद फिर से शुरू हो जाती हैं चीज़ें, ख़राब हो जाती हैं। इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों माफ़ नहीं करते हो। जब तक पास्ट के वुंड्स को आप हील नहीं करोगे और फिर से कनेक्ट करोगे तो चीज़ें सरफेस होंगी और फिर से ख़राब होंगी। सो जब भी आप सेपरेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको माफ़ कीजिए। जो भी हुई आप दोनों के बीच चीज़ें माफ़ करोगे तो वो चीज़ें हील हो जाएंगी और आगे सरफेस नहीं होंगी, रिश्ता ख़राब नहीं होगा, ठीक है। डोर टू स्पिरिट की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि सोलफुली कहीं ना कहीं आप या तो आपने इनको बताया कि आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर बहुत ज़्यादा सोलफुली इंसान आपसे कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपका ध्यान इनसे हट के कहीं और जा रहा है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें या तो एंजल्स के द्वारा हील हो। अगर इनको नहीं भी पता ये सारी चीज़ें एंजल्स के द्वारा हील हो या फिर ऐसा कुछ, तो भी इंसान चाहते हैं एक बैलेंस, जहाँ पे आप दोनों ही हील होकर एक एनर्जी, एक सेम एनर्जी पे आ सके, जहाँ जब आप अगर एक्शन ले रहे हैं या फिर ये इंसान एक्शन ले रहे हैं तो दोनों के मन में सेम फीलिंग्स हो और इस रिश्ते में एक बैलेंस आ पाए, ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। कुछ चीज़ें डाउनलोड हो रही है, तो सपने में दिखना या मेडिटेशन में समझ में आना या कुछ वीडियो का दिखना या ऐसे कुछ चीज़ें इनको गाइडेंस मिल रही है, जहाँ इनको समझ में आ रहा है कि आपसे कनेक्ट करना है इनको, या फिर आपसे सोलफुली कोई रिश्ता इनका है, ठीक है। इनको ऐसा समझ में आ रहा है। सो जो लोग हीलिंग वगैरह कर रहे हैं ना, जो लोग होपन प्रेयर कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ना, उनके पार्टनर की एनर्जी इस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। रिकंसिलेशन की एनर्जी है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग बैक। ये इंसान तैयारी कर रहे हैं आपके लाइफ में वापस आने की और कुछ ऐसा करने की जिससे कि आपके फेस में स्माइल ला सके इंसान, ठीक है। फॉरगिव एंड लर्निंग, फॉरगिविंग एंड लर्निंग एनर्जी है। जब तक आप अपने पार्टनर को फॉरगिव करके लर्न नहीं करोगे, कुछ ऐसा आपने उनके साथ किया था, उनके साथ या किसी और के साथ, जो कि वो आप दिखा रहे हैं आपको, और उसको फॉरगिव करना और लर्न करना कि यस मैंने कुछ किया था, और उसको रिलीज़ करना, तब तक चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी, ठीक है। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशू। अगर आप लोग बहुत कंट्रोलिंग एक नेचर के हैं कि हम उसी इंसान के साथ रह सकते हैं जो कि हमारे कहने पे उठे बैठे, ऐसे अगर आपकी बिहेवियर है तो उनको थोड़ा सा उस बिहेवियर को थोड़ा सा हील करना होगा। ना आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप किसी और से कंट्रोल हो सकते हैं। सो ये दोनों ही एनर्जी को आपको बैलेंस करना होगा। ना आप किसी को कंट्रोल करें, ना किसी को अलाउ करें आपको कंट्रोल करने के लिए। एंगेजमेंट की एनर्जी है। आपकी एनर्जी में ये इंसान चाहते हैं एंगेजमेंट करें आपसे, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट वगैरह कहीं फिक्स हुई है, या आप रेडी हो किसी और को अपने जीवन में आने देने के लिए, जो कि इस इंसान को सही नहीं लग रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझे नहीं हो, थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है।
अट्रैक्शन की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल आप इनको दे रहे हो, ऐसी एनर्जी है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। देखिए फैमिली इश्यूज़ जो होते हैं ना वो वुंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि कैसे बताऊँ, लाइक जो कि हमारे पेरेंट्स में होते हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स में होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में, है ना। सो ऐसे कुछ चीज़ें जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जैसे अग्रेशन होता है, डाउट की एनर्जी होती है, कंट्रोलिंग इश्यूज़ होते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जनरेशन टू जनरेशन फॉलो हो रहे हैं। सो उन चीज़ों को हील करना चाहिए। सो ये जो टाइम चल रहा है, पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, अपने पितरों के लिए कुछ करें और उनसे आशीर्वाद लें, और जो भी फंसे हैं कहीं सही डायमेंशन में अगर नहीं पहुँचे हैं तो उनके लिए भी प्रेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी सून की एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये बहुत जल्दी आप लोगों के लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो क्लेम करें इस ब्यूटीफुल एनर्जी को जहाँ पे रिकन्सिलेशन चाहते हैं ये इंसान और ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि आप खुश हो सके। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मेरे है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।